चलो नमस्कार वन अगेन। आज हम जिस विधि के बारे में जाने वो तो कई बार आपने सुनी होगी, न्यूज में सुनी होगी, कहीं लेख में पढ़ी होगी, कहीं किताबों में पढ़ी होगी। फिर भी त्राटक को लेके बहुत सारी भ्रांतियां जो होती है मार्केट में फैली होती है। ठीक है, तो त्राटक की भ्रांतियां क्यों होती है? कभी भी कोई भी चीज अगर हम बिना जाने पहचाने बिना अभ्यास के करते हैं तो वो हमें हमेशा ही लॉसेस को देता है, लॉस को देता है। तो त्राटक को हम समझने के लिए इसके डीप तथ्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले त्राटक की मीनिंग को समझते, त्राटक होता क्या है। तो इसके अगर आप शब्द का विग्रह करेंगे, जैसे त्रा टक, ठीक है, त्रा यानी तीन और टक यानी किसी चीज को टकटकी लगा के देखना, एक टक देखना। ठीक है, इस तरह से त्राटक का मीनिंग होता है। अभी तीन नेत्रों से देखना। अभी आपको तो सवाल आएगा कि यार हमारे पास तो दो ही नेत्र है, हम कैसे कहें उसको तीन नेत्रों से देखेंगे, बराबर है। तो ये एक डिवाइन विधि होती है, और ये विधि जो होती है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट होती है। हम बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र क्या है? हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का अवेयरनेस। तीसरा नेत्र क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन का अवेयरनेस। यानी अगर ध्यान में अगर हम कुछ जगाते हैं तो ध्यान में क्या जगाते हैं? हम सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। ध्यान में हम जगाएंगे तो क्या करेंगे? सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करेंगे। अभी यहाँ पे तीन का जो उद्देश्य आया है, त्रा का जो उद्देश्य आया है, तो वो बोलते हैं कि दोनों नेत्रों की पावर आपको आपके भ्रुकुटी में लाना है, और वो चीज को आपको भ्रुकुटी में महसूस करना है। यानी जो चीज आप दो नेत्रों से देख रहे हैं उसी का सेंसेशन, उसी का वाइब्रेशन जो होता है, आप अपने आज्ञा चक्र में करो, और इसी को त्राटक बोला जाता है। यानी दो नेत्रों से तो हम इजीली हर चीज को सेंस कर पाएंगे, इजीली हर चीज को देख पाएंगे, लेकिन जब हम इनको फोकस करते हैं, अच्छे से फोकस करते हैं, उसमें अभ्यास करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बिना आंखों से उस चीज के वाइब्रेशन से ही उसको आइडेंटिफाई कर देता है। तो इस विधि के यानी थर्ड आई के अवेयरनेस को जगाने की विधि को ही त्राटक बोला जाता है। त्राटक क्या करता है? किसी चीज को आप जब देखते हो तो उस चीज का अट्रैक्शन पावर आपके दिमाग में आ जाता है। त्राटक अट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो क्यों बढ़ाता है? क्योंकि हम जिस भी चीज को देखते हैं तो हमारा ब्रेन उसकी प्रतिमा को बनाते रहता है, और सबकॉन्शियस ब्रेन उसकी प्रतिमा को कैप्चर करके रखता है। सर इसका अगर एक इंट्यूशन पावर एग्जाम्पल, बढ़ता है इससे। हाँ, इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है, आपका सिक्स सेंस डेवलप होता ओके। है, इंट्यूशन पावर बढ़ता है। इंट्यूशन पावर, ये जो सभी जो रोल क्रियाएं होती है, ये किसके कारण आती है? आपके थर्ड आई के कारण, या आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के कारण। थर्ड आई नाम की तो कोई चीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जो आज्ञा चक्र को बोला है वहां पे थर्ड आई बोला गया। क्योंकि जब दिमाग को खोला गया तो यहाँ पे तीसरा नेत्र को तो कुछ दिखा ही नहीं। जब दिमाग को आप खोलोगे तो जैसे आध्यात्मिकता में हम बोलते कि यहाँ पे थर्ड आई चक्र होता है, ठीक है, आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे शस्त्राकार होता है, ठीक है, यहाँ पे थ्रोट चक्र होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते ना, यहाँ पे दो ब्रेन को जोड़ने, दो ब्रेन के पार्ट होते हैं, दो ब्रेन को जोड़ने वाले पार्ट को ही मेनोसेफोलॉन बोला गया है। दो ब्रेन को जोड़ने वाले पार्ट को ही मेनोसेफोलॉन बोला गया है। दिमाग में थर्ड आई नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, लेकिन ये जो होता है ये हमारे ब्रेन का अवेयरनेस होता है। आप क्या करते हो? ध्यान से सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करते हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही इतना पावरफुल होता है कि वो डिवाइनली चीजों को कर लेता है, मैजिकली चीजों को कर लेता है। तो ये सभी जो विधियां आप करते हो, ये सभी जो पावर आप करते हो, तो सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को उठाने के लिए करते हो। जैसे कोई चीज को आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको कैप्चर कर लेगा। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे टीचर कभी जाते हैं, हम टीचर क्लास में जाते हैं, तो टीचर ने हमको क्या पढ़ाया? ए फॉर एप्पल। जब भी एप्पल को दिखाते हैं, एप्पल का पहले चित्र दिखाते हैं और बाद में पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल। तो किसी बच्चों को अगर बोलोगे
ए फॉर क्या होता है, तो एप्पल, और उसको बोलना कौन से कलर का एप्पल, तो वो बोलेगा रेड कलर का एप्पल। क्यों? क्योंकि उसकी जो इमेज होती है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है कैप्चर करके रखता है। तो त्राटक एक ऐसी आसान सी विधि होती है जिससे हम हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी क्यों आसान सी विधि, इसके बारे में हम बताते हैं। इंसान का मन हमेशा ही चंचल रहा है, इंसान का मन हमेशा ही चंचल रहा है, और बुद्धि जो होती है कांस्टेंट होती है, लेकिन बुद्धि जो होती है, जो भी कुछ सोचती है, उसका मन उसको भटकाते रहता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, मन चंचल मन बावरा। तो इंसान का मन हमेशा ही उससे कार्यों से भटकाता रहता है, उसमें एकाग्रता नहीं आती, उसमें कंसंट्रेशन नहीं आता, जिसके कारण उसका सबकॉन्शियस ब्रेन वो इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाता, वो कंफ्यूज में रहता है, और जिसके कारण वो किसी पद्धति के आउटपुट को नहीं सीख पाता। यानी आप जो भी चीज ध्यान पूर्वक करोगे, जो भी चीज में ध्यान लगाओगे, तो वो क्या करेगा, ध्यान से वो अपने दिमाग में ले लेगा, सबकॉन्शियस ब्रेन में ले लेगा। जो चीज आप ध्यान से करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सोचता है कि ये बॉस ने ये चीज को लिया है, तो ये काम क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए बॉस इसको ध्यान से कर रहे। तो वो उस चीजों को कैप्चर करने के लिए लगता है, और उस वो ब्रेन इतना क्रिएटिव होता है कि वो अनगिनत शक्तियों से आपको नवाजता है। तो शुरू के समय में जब लोगों को त्राटक पढ़ाया जाता था, तो त्राटक की विधि ध्यान की पहली स्टेज हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि उसको केंद्रीय ध्यान भी बोला गया है, किसी चीज में खुद के नेत्रों को केंद्रित करना, इसलिए इसी को क्या बोला जाता है, केंद्रीय ध्यान भी बोला गया है। तो जब हमें देखो, हमें अभी भी प्रॉब्लम है, हम ध्यान प्रॉपर से नहीं कर पाते, हमारा मन में अनगिनत विचार आते हैं। ठीक है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। तो त्राटक ये ऐसी विधि थी जिससे हमारा चित्त, हम जिससे हमारा मन हम एकाग्र कर सके। क्योंकि मैंने बोला है कि मन की पावर सबसे ज्यादा होती है, उससे उससे ज्यादा भी दिमाग की पावर होती है, लेकिन मन जब दिमाग के काबू में आता है, तब वो मैजिकल चीजों को करता है, वो अवेसम चीजों को करता है। तो हम सीखने वाले इसी सभी चीजों को हम त्राटक में सीखने वाले हैं। त्राटक का जो मेन उद्देश्य होता है, वो होता है एकाग्रता बढ़ाना। जिसका कंसंट्रेशन नहीं होता है, उसका एकाग्रता बढ़ता है। अभी भी देखो, किसी का कंसंट्रेशन नहीं लग पाता, कोई इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन नहीं किया जाता, तो उसे कैंडल त्राटक कराते हैं। थर्ड है एक्टिवेशन। जब किसी को आप तीसरे नेत्र का अवेयरनेस पढ़ाते हो, तो तब भी आपसे त्राटक की विधियां जो करा के लेते हैं, क्योंकि त्राटक एक ऐसा आसान सा मार्ग है जिससे आप अपने इंस्ट्रक्शन को सबकॉन्शियस ब्रेन में भेज सको। क्योंकि किसी चीज को एक साथ देखते रहने से क्या करता है, त्राटक उस चीज को पकड़ लेता है। साथ में त्राटक जो होता है, नींद में सुधार करता है। त्राटक क्या करता है, नींद में आपके सुधार करता है। जिससे नींद की प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा ही त्राटक करे, तो जिससे उनकी नींद अच्छी रहेगी और उनका स्वास्थ्य जो होता है अच्छा रहेगा। तनाव से दूर रहते हैं त्राटक के कारण। अगर किसी को आंखों की रोशनी बढ़ानी है, आंखों को हेल्दी रखना है, उसके लिए भी आप त्राटक कर सकते हो, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है। तो पुराने जमाने में त्राटक का उपयोग हिप्नोटिज्म के लिए भी किया जाता था। जैसे हमारे भांतिया सुनने को मिलती थी, यार कोई जो त्राटक करता है उसके आंखों में इतनी अट्रैक्शन पावर रहती है, उसके आंखों में देखते ही हम हिप्नोटाइज हो जाते। सुनी होगी आपने ये चीज। या हिप्नोटिज्म में भी पहले त्राटक को बढ़ा चढ़ा के बताते थे, मैजिकल वे से बताते थे। तो ऑलरेडी किसी चीज को आप देखते हो, किसी चीज में टकटकी लगा के देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो वो चीज क्या कर देती है, आपको अट्रैक्शन कराने के लिए प्रेरित हो जाती है। वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बढ़ जाती है, और जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बढ़ जाता है, वो साइकिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। अब जानते हैं त्राटक की विधियों के बारे में। यानी कितने टाइप के त्राटक होते हैं, कितने टाइप के त्राटक होते हैं, और उनका यूज क्या होता है। तो त्राटक में मेनली 3 टाइप के त्राटक होते हैं। एक होता है बाह्य त्राटक,
बाह्य त्राटक यानी क्या होता है? एक बाहर की चीजों को आप अपने नेत्रों से देखते रहते हो, उसको बोलते बाह्य त्राटक। जैसे हमने कहीं पे दीवार में डॉट मार लिया, उसको देखेंगे टकटकी लगा के, ये सभी बाह्य त्राटक में आता है। दीपक त्राटक बाह्य त्राटक में आता है। मोमबत्ती त्राटक बाह्य त्राटक में आता है। तो जो बाहरी चीज पे हम फोकस करते हैं, उसी चीज को बोला जाता है बाह्य त्राटक। ठीक है। बाद में अंतर्बाह्य एक सेकंड जो होता है वो त्राटक होता है कि अंतर त्राटक होता है। अब अंतर त्राटक यानी क्या? हम हमारे बॉडी के पार्ट को कंसंट्रेट करते हैं, हम हमारे बॉडी के पार्ट को देखते हैं, हम हमारे बॉडी की क्रियाओं को देखते हैं। जो अंदर झांका जाता है, मन के अंदर झांका जाता है, शरीर के अंदर झांका जाता है, उसी त्राटक को क्या बोला जाता है? अंतर त्राटक। और एक होता है अंतर्बाह्य त्राटक। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी बाहर की चीज हम हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में देखते हैं। कोई भी बाहर की चीज जो होती है हमारे बॉडी के बाहर तक देखते हैं। अब इसमें दो टाइप की क्रियाएं होती है। पहला जो सबसे पहले जो लेवल में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है बाह्य त्राटक। क्यों? क्योंकि आप में कंसंट्रेशन बना रहे। बाह्य त्राटक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे और चीजों के वाइब्रेशन को आप समझ सको। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को फोकस करके देखते हो तो उसके वाइब्स आपके दिमाग पकड़ने लगता है। फिर बाद में बात करते हैं अंतर त्राटक। तो अंतर त्राटक जो होता है, हम बाहरी क्रियाकलाप को अंदर नोटिस करने की आवाज करते हैं। जैसे आपने ओम भी बोल दिया, तो ओम को भी आप आपके बॉडी के अंदर तक ढूंढोगे और सोचोगे कि ओम का वाइब्रेशन आपके किन किन ऑर्गन के पास जा रहा है। साथ में जो अंतर त्राटक रहता है, वो बहुत सारी गतिविधियों में भी काम आता है। जैसे बड़ी बड़ी महाविद्याओं को सिद्ध करने, बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने के लिए अंतर त्राटक का उपयोग किया जाता है। अंतर्बाह्य त्राटक जो होता है, ये एक मिला जुला स्वरूप होता है। अंतर त्राटक और बाह्य त्राटक, इनकी विधि भी सेम होती है, लेकिन पहले किसी चीज पे बाहरी तौर पे हम टकटकी लगाते, बाद में ही उसको हम हमारे शरीर के अलग अलग भागों में देखने की कोशिश करते हैं। ये एक मिला जुला स्वरूप होता है। तो त्राटक में सिद्धि पाना ये एक इम्पोर्टेंट सी बात होती है, और यहाँ पे अटैचमेंट भी होता है। क्योंकि जब हम किसी क्रियाओं को करते हैं, हाई वाइब्रेशन क्रिया को करते हैं, तो उसका ड्रॉबैक्स भी हमको लगता है। तो उस ड्रॉबैक से बचने के लिए यहाँ पे अटैचमेंट प्रोसेस होता है, यहाँ पे सिद्धि की कला की जाती है। तो त्राटक यहाँ पे जैसे आप अलग अलग बाह्य त्राटक को पढ़ोगे, मिरर त्राटक को पढ़ोगे, भगवान शिव की नेत्र पे त्राटक को पढ़ोगे, अनगणित त्राटक की विधियां हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और हर विधि का एक्सपीरियंस भी हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन कोई भी त्राटक जो होता है, जितने फास्टली हम सीखने वाले हैं उतने फास्ट तो नहीं आएगा उसका रिजल्ट। तो पहले आपको उसका प्रैक्टिस करना होता है। सही से प्रैक्टिस कीजिए और उसका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या डिफिकल्टीज आती है वो बताइए, तो हम आपको राइट मेथड में त्राटक करना सिखाएंगे। क्योंकि त्राटक जब हम करते हैं तो इसको एक सही विधि के साथ करना जरूरी होता है, नहीं तो इसके निगेटिव वाइब्रेशन भी हमारे बॉडी में आते हैं, जिससे हमारा ब्रेन निगेटिव हो जाता है। तो त्राटक को सही माध्यम से करना चाहिए, सही इंस्ट्रक्शन के साथ करना चाहिए और सही गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। कभी कभी हमें रहता है ना कि एक दिन में हम बहुत बड़ा बेनिफिट त्राटक से पा लेंगे, तो हम दिन में 4-5 बार 5-6 बार करते रहेंगे एक दिन में, बराबर है। तो ये हमको लॉस को देगा। पहले त्राटक को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और पहले जो त्राटक किया जाता है ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक किया जाता है। 30 सेकंड, 15 सेकंड। उसके बाद में धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाई जाती है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी में करोगे तो आपके आंखों को जो वेन्स रहती है उनको कैसे, हमारी पलकें क्यों झपकाते रहते हैं, उस वेन को गीला करने के लिए। तो इसमें ज्यादा ड्राइनेस आ सकती है। जब आप किसी चीज को फोकस होकर ज्यादा समय तक देखोगे तो आंखों में जो ग्रंथियां होती है
जो बोलते हैं ना रेशेज होते हैं, वायरिंग होती है ब्लड की, तो वो सूखने लग जाती है, तो जिससे आपकी आंखें डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी त्राटक को रुक रुक के ही करना चाहिए। जिससे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे ही उसको बढ़े, जैसे जैसे आंखों की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमको त्राटक का प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक दिन में 10 बार 20 बार त्राटक को नहीं करेंगे। त्राटक को एक निर्धारित समय में करना होता है। तो कोई भी एक समय चुन लीजिए और किस चीज पे आपको त्राटक करना है उस चीज को भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर त्राटक में कोई चीज आती है तो वो आती है बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक यानी क्या होता है? आप एक डॉट लेते हो, दीवार पे मारते हो, तो उसी को बिंदु त्राटक बोला गया है। और उसी को ही टकटकी लगा के आप अभ्यास को करते हो। जैसे हमने जाना है कि त्राटक जो होता है एक पुराना प्रचलित तरीका होता है ध्यान की विधि को बढ़ाने का, या किसी चीज पे ध्यान को केंद्रित करने का। जैसे कोई बच्चा होता है जिसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, पढ़ाई में नहीं हो पाता, उसके लिए आप त्राटक की विधि को करा सकते हो। किसी में अगर थड़ाई का अवेयरनेस जगाना है उसके लिए भी आप त्राटक की विधि को कर सकते हो। और त्राटक जब आपको करना है तो मध्यम रोशनी वाला कमरा चुनिए, जिससे लाइट की जो रोशनी होती है आपके आंखों पे आके आपको हार्म ना करे। कभी कभी देखो ज्यादा लाइट आने के बाद हमारी आंखें चमक जाती है, उसमें इफेक्ट आ जाता है, अंधेरा सा आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए धीमी रोशनी में हमको त्राटक त्राटक को करना चाहिए। और जब भी त्राटक आपका कंप्लीट होता है तो डायरेक्टली रोशनी में ना जाए, नहीं तो हम कमरे के बाहर निकल जाएंगे डायरेक्टली। थोड़ी देर 5 से 10 मिनट खुद को शांत कर लीजिए, खुद की आंखों को ठंडा कर ले और बाहर की क्रियाकलाप को देखने के लिए उसको तैयार कर दे। कभी भी त्राटक करते समय आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए और साथ में मन में अच्छे विचार आने चाहिए। क्योंकि हमने सीखा है त्राटक क्या करता है, जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में आता है वो सीधा सीधा डायरेक्टली सबकॉन्शियस ब्रेन में भेज देता है। जो डिवाइन ब्रेन होता है, जो यूनिवर्सल तरंगों को पकड़ते रहता है, बराबर है। तो जब आप इस विधि को करते हो, जब त्राटक को करते, किसी चीज के वाइब्रेशन पकड़ने की कला आप में आ जाती है, तो आप आपके सामने बैठे इंसान की भी वाइब्रेशन पकड़ पाते हो, उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हो, उसकी बॉडी में जो होने वाली स्थितियों के बारे में जान सकते हो। और ये अवेयरनेस यहाँ तक बढ़ जाता है कि कभी बंद लिफाफे की चीजों को भी आप देख पाते हो। आप किसी के दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हो, किसी के चित्त को भटका सकते हो आपके दिमागी पर, या किसी को बोलते ना आप ध्यान के माध्यम से ही ठीक कर देते हो। जैसे आज हम रेकी रेकी जैसी कलाओं का यूज करते हैं, हीलिंग टेक्निक का यूज करते हैं, प्राणिक हीलिंग का हम यूज करते हैं, लामा फेरा हीलिंग का यूज करते थे। पहले लोग जो होते हैं ध्यान से लोगों को ठीक करने का काम करते थे। किसी को चित्त को भी भटकाना है तो ध्यान से भटका देते थे। यानी किसी को पकड़ के भी लाना है, कोई घर छोड़ के चला गया उसको पकड़ के भी लाना है तो ध्यान से वो विधिया किया करते थे। या कोई चीज कहाँ पे रखी है ये ध्यान के माध्यम से ही खोज लेते थे। यानी उतने लेवल का अवेयरनेस उनके दिमाग में था। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल होता है, अगर कोई चला जाता है तो ये कैसे होगा कि हम उन चीज को ढूंढ के ला सकते हैं या किसी इंसान के दिमाग में प्रोग्राम कर सकते हैं? ठीक है, थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन लगता है, ठीक है, थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन लगता है। चलो इसका आंसर दे देता हूं मैं, कि जो ध्यान होता है, ठीक है, तो हमने पहले जाना कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन इस यूनिवर्स में अवेकिंग ब्रेन होता है, पावरफुल ब्रेन होता है। और यूनिवर्स, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में एक एंटीना लगा होता है जिसमें यूनिवर्स से चराचर में, निर्जीव से लेकर सजीव वस्तुओं में हम जुड़े हुए होते हैं। हमारा ब्रेन क्या होता है, यूनिवर्स से जुड़ा होता है, जो यूनिवर्स के चराचर से जो भी कुछ जीव जंतु हो गए उनकी वाइब्रेशन को पकड़ने में वो ब्रेन जो होता है सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन की विधियां होती है। देखो ये रूटीन लाइफ में भी आपकी आई होगी लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व नहीं की। जैसे आपका बच्चा दूर होगा, वो रोने वाली
रो रहा होगा तो आपके दिमाग में वो क्रिएशन आता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, आप जाके दौड़ के जाके उसको देखते हो, सच में वो रोता हुआ मिलता है। यानी एक माँ अपने बच्चे के साथ क्या होती है, साइकिकली कनेक्टेड होती है, टेली साइकिक वाइब्रेशन उसमें जन्म लेती है। तो जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन टेली साइकिकली उससे कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन को समझने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। तो हम इस यूनिवर्स के चराचर में क्या होते हैं, साइकिकली कनेक्टेड होते हैं, साइकिकली कनेक्टेड होते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। तो 10 टेलीपैथी इसी में आती है? हाँ, टेलीपैथी इसी में आती है, टेलीसाइकिक टेलीपैथी इसी का एक रूप होता है। इसी के बाद में सब पार्ट हो गए, टेलीपैथी हो गया, ऑटोमेटिक राइटिंग हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती है सबकॉन्शियस ब्रेन के। फिर लोगों ने चमत्कार, थोड़ा साइंटिफिक व्यू सीखना सिखाने के लिए फिर सबकॉन्शियस ब्रेन के चमत्कारों को लोगों ने रखा है। डॉक्टर मर्फी ने ऐसा बोला गया है, डॉक्टर मर्फी के एक बुक्स है, मन के चमत्कार करके उनका बुक्स है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपके मन को अगर आप इतने लेवल पे जाके प्रोग्राम करोगे तो वो हर चीज के वाइब्रेशन को आपको समझा देता है। ये वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, एक पादरी थे, तो उन्होंने इस बातों को लिखा और उनके बहुत सारे बुक्स जो होते हैं मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे डॉक्टर मर्फी के, जो मन की क्रियाओं के बारे में लिखते हैं, पावर ऑफ प्रेयर के बारे में लिखते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ जिगर जी? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का है हाँ, ना? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उनका जो बुक्स है, ठीक है। उसमें उन्होंने जैसे पहले पेज को आप पलटाओगे तो दूसरे पेज में, बैक पेज में, 8वीं या 9वीं जो लाइन है उन्होंने वहां पे मेंशन किया है कि आपका ब्रेन इतना सुपेरियर है, वो किसी बंद लिफाफे की चीजों को पढ़ सकता है, एक इंसान के भावनाओं को पढ़ सकता है। तो ये जो वाइब्रेशन आती है, ये वाइब्रेशन हमारे ब्रेन के अवेयरनेस के कारण आती है, क्योंकि देखो हमारा चेतन मन तो उसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो क्रियाकलापों में उलझा होता है, ठीक है। लेकिन हम किसी चीज को टकटकी लगा के देखते हैं तो उस चीज के, बोलते ना, एक इमेज को अट्रैक्ट करने की पावर हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में आ जाती है। हमारा ब्रेन क्या कर देता है, उसकी इमेज को अपने दिमाग में अट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे ही उसकी दिमाग को, उस इमेज को उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो उसके रिलेटेड चीजों को क्रिएट करते रहता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक फ्लावर लेना, एक कोई भी सेंटेड फ्लावर लेना, ठीक है, सेंट वाला फ्लावर लेना, उसको रखना, और उसको कुछ नहीं 10-15 मिनट देखना है। उसको क्या करना है, 10-15 मिनट देखना है, यानी पहले रुक रुक के देखना है, कंटिन्यूटी में मत देखो। मैंने बोला 15 सेकंड के, अब वो नहीं देखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब 15 सेकंड ही देखो, उसको देखना है, आंखें बंद करो, उस फ्लावर के इमेज को अपने दिमाग में बनने की कोशिश करो, और उसकी खुशबू को महसूस करना शुरू करो। आपको क्या करना है, उसकी खुशबू को महसूस करना शुरू करना है, और उस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको सोचना है। क्या करना है, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको सोचना है। जब आप इस विधि को 4-5 बार कर लेते हो, या ये विधि जब आपके दिमाग में आ जाती है, तब देखना कहीं भी वो फ्लावर दिखेगा ना, तो आपके इर्द गिर्द में उस फ्लावर की खुशबू गूंजती हुई आपको महसूस होगी। या दूर में भी वो फ्लावर होगा ना, तो आप उस फ्लावर की खुशबू को, आपका ब्रेन समझ लेता है किस दिशा में आ रही है वो खुशबू, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। या आपके जो ज्ञानेंद्रिय होती है, उन ज्ञानेंद्रियों को प्रोग्राम करना सीख लेता है। आपने क्या किया, एक ही बार उसको महसूस किया, एक ही बार उसको हार्ट तक लेके गए, एक ही बार उसको माइंड तक लेके गए, लेकिन वो जो खुशबू होती है ना, जब भी कभी नियर अबाउट में वो फ्लावर आपको नजर आएगा, तब तक आपको वो खुशबू आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमते हुए महसूस आएगी। क्यों ऐसा हुआ? आपने तो एक ही बार उस फूल को देखा था, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर है, उसने मल्टीपल टाइम उस क्रियाओं को क्रिएट किया। समझ में आया आपको क्रिया कैसी होती है? तो वो जो कैप्चर करके रखता है, उसी को साइकिकली वो मैनिफेस्ट भी करता है। हमने जैसे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को सबसे पहले पढ़ा था, तो हम बोले कि हमारी कुछ कुछ चीजें साइकिकली भी मैनिफेस्ट होती है। साइकिकली मैनिफेस्ट यानी जो आप सोचते विचार करते वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये सभी जो विधियां होती है, ये हमारी दिमाग सर पानी की पी लीजिए, क्रिएटिविटी। पानी पी लीजिए। हाँ हाँ, पानी पी ली। तो ठीक है,
तो ये जो विधियां होती है ये क्या होती है, हमारे ब्रेन के अवेयरनेस को जगाती है। वो त्राटक इसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हर चीज को कंसंट्रेशन करने की विधि को हमारे मन में जगाता है। तो साइंटिफिकली ये कैसे वर्क करता है, ये हमारे ब्रेन के तरंगों को छेड़ता है, जिसको वाइब्स बोलते हैं हम। तो जब भी किसी चीज को आप एक टकटकी लगा के देखते हो, उसके वाइब्स को आंखों के जरिए आपका ब्रेन पकड़ लेता है, और ब्रेन पकड़ के उसको सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल देता है, सबकॉन्शियस मन में उसको डाल देता है, जिसके कारण वो खुशबू कहीं भी आए तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन इसको एक विधि के साथ ही करना चाहिए, ठीक है। आप इसमें बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हो, जैसे कुंडलिनी शक्ति को जगाना, चक्रों में वाइब्रेशन को बढ़ाना, और डिवाइन चीजों की एनर्जी को अपने अंदर पाना। ये सभी जो विधियां होती है त्राटक कराती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें किसी चीज को एकाग्र करने की भावना को सीखते हो। जिस भी चीज को एकाग्रता से देखोगे, एकाग्र होके देखोगे, वो सीधी आपके माइंड में जाके लॉक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? सीधी हमारे माइंड में जाके लॉक हो जाएगी। तो इसमें सिंपल सा साइंस होता है। त्राटक कैसे वर्क करता है? तो सिंपल सा साइंस है, इसमें सिंपल साइंस वर्क करता है कि जिस भी चीजों को आप देखोगे उसके वाइब्स को आपके ब्रेन पकड़ना सीख जाता है। और रोज रोज उसी चीज को देखोगे तो क्या करेगा? ब्रेन को हैबिट हो जाती है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, या घर में कुछ काम करते हो। जैसे मैंने एक बार और एग्जांपल दिया था, आपने किचन का काम करने का दिया था। आप पहले कुछ भी चाकू को पकड़ते हो, काटने जाते हो, बराबर है? तो क्या हो जाता है? कभी आपको वो लग जाता है, उंगली कट जाती है। लेकिन जब आप बार बार इसी काम को करते हो, तो बार बार आप क्या करते हो? किचन में मल्टीपल काम करते हुए भी आप प्याज को काट लेते हो, आपके उंगली को जरा भी खरोच नहीं आती। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके ब्रेन ने उस पैटर्न को सीख लिया। आपके ब्रेन ने क्या किया? उस पैटर्न को सीख लिया। और यहाँ पे एक विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस भाव को आपका मन मानता है, वही भाव आपको आउटपुट देते हैं, अदरवाइज दूसरा भाव आपको आउटपुट नहीं देगा। जैसे भगवान को भी देखना है, भगवान में अगर आपका विश्वास होगा तो भगवान डेफिनेटली आपको दिखेंगे, उनकी वाइब्स आपको महसूस होगी, उनकी एनर्जी आपको मिलेगी। और साथ साथ जो भी आप कुछ क्रिया है उनके द्वारा करना चाहते हो, वो चमत्कारिक वे से होती जाएगी, ठीक है। अगर आप उनको नहीं मानते हो, पर आप कितना भी उनको कुछ चढ़ाओगे तो भी आपके लाइफ में जरा भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन को पकड़ने के लिए आपने आपके माइंड को सक्षम ही नहीं बनाया। तो ये जो सभी प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे ध्यान की जो प्रोसेस होती है, तो अब सबसे पहले ध्यान की धारणा को समझते हैं। ध्यान होता क्या है? ध्यान के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा, बहुत यूट्यूब में देखा, बहुत सारी क्रियाकलाप को करा। तो कोई कोई बोलता है कि ध्यान एक जगह पे आके बंद करके बात बैठ जाओ तो ध्यान हो जाएगा, पहाड़ी में एकांत में जाके बैठ जाओ तो ध्यान हो जाएगा। तो अब ध्यान क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान ये विधि जो होती है, खुद की आत्मा को अंतरात्मा तक लेके जाना, खुद की आत्मा को परमात्मा तक लेके जाना। यानी सबसे पहले ध्यान की जो विधि होती है, ये होती है सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन को एक लेवल में लेके आना। उसी अवस्था को ट्रांस की अवस्था बोली गई है। सबकॉन्शियस ब्रेन को क्या करते हैं हम? कॉन्शियस ब्रेन को सबकॉन्शियस ब्रेन की लेवल में लेके आते हैं। यानी जैसे आप ध्यान में जाते हो तो आप क्या करते हो? किसी चीज को एकाग्र करने के बगैर आप क्या करते हो? खुद से उस क्वेश्चन को पूछना चालू करते हैं। जैसे आप अभी बैठे हो, ठीक है, तो आप जब ध्यान अपने थड़ाए में लगाओगे, आगे चक्र में लगाओ, तो बोलना मुझे मेरे रूट चक्र को देखना है कैसा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके रूट चक्र को आपको दिखाएगा। तो ध्यान यानी विधि वो होती है कि जिससे हम सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन का कम्युनिकेशन कराते हैं, उनको एक लेवल में लेके आते हैं। यानी जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम चीजों को हमारे दिमाग में प्रोग्राम करना होता है, उसको डायरेक्टली हम हमारे सबकॉन्शियस में दे सकते हैं। वो एकाग्रता की विधि होती है, ट्रांस की विधि होती है, जिस विधि में हम हमारे ब्रेन के अंतर मन से जुड़े होते हैं। आप अंतर मन से भी बात कर सकते हो, ब्रेन से बात कर सकते हो, या आप आपके शरीर को अपने आत्मा के साथ जोड़ने की विधि भी बोल सकते हो। यानी इस विधि को बोलने की अलग अलग मेथड होती है। कोई बोलेगा इसको हम सबकॉन्शियस ब्रेन को कॉन्शियस ब्रेन से मिलाते, कोई बोलेगा आप अंतरात्मा से आत्मा को मिलाते, कोई बोलते आप आत्मा को परमात्मा तक लेके जाते।
विधि अलग अलग है बोलने के लिए, लेकिन मेथडिंग चीज एक ही होती है। क्योंकि आप जब भी कोई बोलते हो, जैसे आप खुद को केंद्रित करके बोलते हो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, खूबसूरत, एक समय में आप खुद को ही बहुत खूबसूरत लगोगे, और जैसे ही आप खुद को खूबसूरत लगना शुरू हो जाओगे, तो वैसे आजू बाजू के लोगों को भी आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाओगे। तो ये जो होती है इनर वाइब बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, इनर वाइब। और ध्यान क्या करता है, इनर वाइब को बढ़ाने का काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, हम ओरा में आके कोई प्रभावित हो जाता है, बुद्ध भगवान के ओरा में यानी 300 फीट तक उनका ओरा था, अगर कोई उनके दायरे में भी चला जाता था तो वो प्रभावित हो जाता था, यानी उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती थी, उसकी बातों की विधि चेंज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका ओरा साइलेंट ओरा था। जैसा भी कोई उग्र इंसान उनके ओरा में चला जाता, वो अपने आप साइलेंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके जो शरीर से निकलने वाले वाइब्स थे, दूसरे उनके आगे वाले के वाइब्स के साथ मैच हो जाते थे, और वो इंसान साइलेंट हो जाता है। जैसे हमने बोला ना, आप और हम बात नहीं करेंगे, पहले पहले बात कौन करता है, हमारा ओरा। तो ये सभी जो विधियां होती है, ये जो सभी जो कार्य होते हैं, ये जो सभी बोलते ना क्रियाएं होती है, ये कौन करता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन करता है। और ये भी सभी जो होती है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर ही होती है। और इस पावर को जगाने की अलग अलग विधियां, कोई दृष्टि से देख के जगाता है, कोई बातों से जगाता है, कोई इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर से इस चीज को जगाता है, और कोई क्या करता है, बातों से जगाता है। आप क्या करते हो, किसी मंत्र को बार बार बोलते हो, किसी चीज को बार बार बोलते हो, और आपका माइंड उसको रिकॉल कर लेता है। तो ये अलग अलग विधियां होती है उस ब्रेन तक पहुंचने की, उस भावार्थ तक पहुंचने की। तो हम क्या करते हैं, इन विधियों के माध्यम से उस भावार्थ में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जब भी हम एंटर करते हैं तो उसकी कलाएं भी पता रहनी चाहिए। तो आप यहाँ पे वही कलाओं को सीखेंगे और उन्हीं चीजों का अनुभव करेंगे। तो पहले तो हम पूरे चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और बाद में इसका अनुभव करेंगे। जब हमारा पूरा लेक्चर हो जाएगा, इनकी थियोरेटिकल पोर्शन पूरा हो जाएगा, तो लाइव प्रैक्टिकल भी हम इनका करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता है, किसी चीज को अच्छे से समझ जाओ, नहीं, बिना किसी की मेमोरी, बिना किसी की साइकोलॉजी समझे बात नहीं करो। तो पहले पूरा ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, पूरा उस चीज के बारे में समझना चाहिए, बाद में इस विधि को हम लाइव प्रैक्टिकली भी करेंगे, और इसका अनुभव भी जो होता है लाइव प्रैक्टिकली हम करेंगे। तो चलो, अभी मेरा तो हो गया बोलना, आपका अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ